Hello everyone. Today I am going to discuss about a poem. Poem name is Own Friendship. I request you all to subscribe my channel to give me more and more support. Now I am going to start a poem without wasting your time. Let us discuss the introduction of the poem. The poem Own Friendship has taken from the book The Prophet. ये जो poem Own Friendship है ये एक बुक से ली गई poem है जिस बुक का नेम क्या है Own Prophet बाय कहालिल गिब्रान इसके द्वारा लिखी गई है ये बुक. इट वॉज रिटन इन 1923. ये पोइम है जो 1923 में लिखी गई थी. इट इमीजिएटली ब्रॉट द राइटर इन टू द लाइमलाइट. ये पोइम ने जल्दी से पोइट को लाइमलाइट में लेके गए लाइमलाइट में लेके आई ये पोइम पोइट को जल्दी से. लाइमलाइट का मतलब होता है तीव्र प्रकाश. बहुत जल्दी से उसको तीव्र प्रकाश में राइटर को लेके आई एंड मेड हिम पॉपुलर. और जल्दी से वो राइटर क्या था ये वाला राइटर है जो जल्दी से क्या हो गया पॉपुलर हो गया. इन दिस सिंपल पोइम इस सिंपल पोइम में द पोइट एक्सटोल्स जो पोइट है वो बताता है द वर्चुअस एंड द एडवांटेज ऑफ हैविंग फ्रेंड. वर्चुअस क्या होता है जो हमारे सद्गुण होते हैं कि हमारे सद्गुण हैं और हमें एडवांटेज हैं हमें बहुत लाभ हैं किसके फ्रेंड्स रखने के. हमारे फ्रेंड्स के लाभ क्या क्या होते हैं. अ फ्रेंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड. यहाँ पे पढ़िए कि फ्रेंड क्या है गॉड का एक गिफ्ट है. ही इज़ गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग योर नीड्स. ये गॉड का एक तरीका है आपकी ज़रूरतों को आंसर करने के लिए पूरा करने के लिए. वी नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. नर्चर का मतलब होता है परवरिश. हम परवरिश करते हैं किसकी बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. हम एक बॉन्ड बनाते हैं दोस्ती की विद लव एंड इन रिटर्न वी गेट ग्रेटिट्यूड. प्यार से और उसके बदले में हमें क्या मिलता है ग्रेटिट्यूड मिलता है. ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है शुक्रगुजारी मिलती है अगर हमें दोस्ती की एक बॉन्ड बनाते हैं ऑफ थैंक्स गिविंग. और हम दोस्ती को इसको क्या कह सकते हैं एक शुक्रगुजारी कह सकते हैं जो ग्रेटिट्यूड वर्ड है. और थैंक गिविंग क्या है धन्यवाद जैसे हमारा वर्ड होता है थैंक्स गिविंग. नेक्स्ट है आपका अ फ्रेंड एक्ट लाइक अ बोर्ड. एक फ्रेंड आपका बोर्ड की तरह एक्ट करता है. दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन ऑल टाइम. जो आपको हर टाइम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट इज़ लाइक अ फायर साइड. ये एक फायर साइड की तरह है. फायर साइड क्या है जैसे आग की एक साइड होती है. दैट प्रोवाइड्स अस वार्मथ. वार्मथ किसको बोलते हैं जो हमें गर्मी प्रोवाइड करती है निग प्रोवाइड करती है हमें ठंड से बचाती है. इन कोल्ड और ट्यूबुलेंट टाइम्स. कोल्ड क्या है ठंड के टाइम में जो हमें बचाता है. और ट्यूबुलेंट मतलब बोले तो अशांति के टाइम पे हमें सेव करता है. फ्रेंड वो है. वन डज नॉट फियर टू से नो और येस टू अ फ्रेंड. एक पर्सन को ये कहने से डरना नहीं चाहिए फ्रेंड को कि नो वर्ड या येस वर्ड. सो वी कैन आइदर एग्री और डिसएग्री विद फ्रेंड्स. कई बार होता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ एग्री होते हैं. कई बार क्या होता है हम उनके साथ डिसएग्री होते हैं. कई बार हम उनकी बात पे सहमत होते हैं कई बार नहीं होते हैं. विद फ्रेंड्स विदाउट एनी फियर और अपसेटिंग दैम. हम उनको अपसेट नहीं कर सकते. वन डज नॉट नीड टू प्रोक्लेम. प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान. किसी पर्सन को ये चीज़ का ऐलान नहीं कर देना चाहिए. वंस लव फॉर अ फ्रेंड. अपने प्यार का एहसास अपना प्यार का इजहार अपने फ्रेंड के लिए. अ फ्रेंड विल बी एबल टू रीड अवर थॉट. जो हमारा फ्रेंड होता है हमारे थॉट्स को रीड करने के एबल होता है योग्य होता है. इवन इफ़ वी डोंट एक्सेस दैम. अगर हम उन थॉट को एक्सेस नहीं भी कर पाते. वी कैन ओपन अवर हार्ट टू दैम. हम अपना दिल उनके आगे खोल के रख सकते हैं. एंड शेयर अवर जॉयज़ एंड सॉरोज़ विद दैम. हम अपनी जॉयज़ के होते हैं खुशियाँ और सॉरोज़ के होते हैं दुख. हम अपने दुख और सुख अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट यू कैन रिफ्रेश योर हार्ट लाइक अ मॉर्निंग ड्यू. यही है जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देता है जो आपके दिल को रिफ्रेश कर देता है मॉर्निंग ड्यू की तरह. ड्यू किसको बोलते हैं जो जैसे ओस की बूंदें होती हैं ना जो हमारी फॉग पड़ती है फॉग की बूंदें होती हैं उसकी तरह हमारे माइंड को फ्रेश कर देता है अगर हम अपने दुख सुख अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं. द पोइट यूजेज एन एक्सीलेंट इमेजनरी इन द पोइम. पोइट ने एक एक्सीलेंट इमेजनरी मीन्स कि अपने माइंड में ही एक इमेज बनाई है इस पोइम में. टू यूज़ द प्रॉपर सिमिलीज. उसने सिमिलीज यूज़ की हैं इस पोइम में मतलब सिमिलर लाइन्स यूज़ की हैं. हेल्प इन कन्वेइंग द थाट्स एंड आइडियाज़ ऑफ बी फिटिंग मैनर. अपने थाट्स को अपने आइडियाज़ को एक प्रॉपर मैनर में फिट करने के लिए. So let us discuss about the poem. This was the explanation or introduction of the poem. Now start line to line. एंड अ यूथ सेड. एक जो यूथ है एक जो यंग आदमी है वो बोलता है स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप. हमसे फ्रेंडशिप के बारे में बोलो. योर फ्रेंड इज़ योर नीड आंसर्ड. जो आपका फ्रेंड है जब आपको नीड होगी उस चीज़ का आंसर देगा. ही इज़ योर फील्ड विच यू शो. वो आपका वो खेत है. फील्ड किसको बोलते हैं खेत को. विच यू सो जिसको आप बीजते हो.
विद लव, प्यार से, एंड ड्रीप विद थैंक्स गिविंग, और जो पक जाता है उसको आप, उससे आपकी जो उम्मीद होती है कि पकने के बाद आपको कुछ प्राप्त होगा, तो आप उसको थैंक्स गिविंग, मतलब आप उसको एक खेत की तरह बीज के उसमें खेत की तरह बीज के उससे आप राइपन फल जो भी है प्राप्त करते हो। एंड ही इज़ योर बोर्ड ऑफ योर फायर साइड, वो आपका बोर्ड है एक फायर साइड। फायर साइड क्या है? जो आग से आपको मतलब आग का एक बोर्ड है जो आपको आग से बचाता है, जो आपको रक्षा करता है आपके कोल्ड टाइम में। फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर एंड सीक हिम फॉर द पीस, जब आप अपनी भूख में उसके पास आते हो और आपको वहाँ से शांति मिलती है। व्हेन योर फ्रेंड स्पीक हिज माइंड you fear not to nay or your own mind, nor do यू विद होल्ड द ए, मतलब आपका जब अपना फ्रेंड कुछ बोलता है अपने माइंड से, तो ये कहने से कि येस या नो वर्ड यूज़ करने से कभी मत डरिए अपने माइंड से। वैन ही इज़ साइलेंट, जब आपका फ्रेंड बिल्कुल साइलेंट है, चुप है। योर हार्ट सीजीज, सीजीज का मतलब क्या होता है? लगातार। आपका दिल है जो कंटिन्यूटी, नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट, उसके दिल की नहीं सुन रहा है। एंड विदाउट वर्ड्स, बिना कोई वर्ड्स के, इन फ्रेंडशिप, दोस्ती में, ऑल थॉट्स, जो हमारे विचार होते हैं, ऑल डिजायर, जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, ऑल एक्सपेक्टेशन, जो भी हम स्वीकार करते हैं, आर बॉर्न, ये सारी पैदा होती हैं, एंड शेयर्ड, ये शेयर की जाती हैं, विद जॉय, एंड अनक्लेम्ड। अनएक्लेम्ड क्या होता है? जिस चीज़ का हम स्वागत नहीं करते, बिना बुलाए मेहमान की तरह, ये सारी चीज़ें हमारी दोस्ती में आ जाती हैं। व्हेन यू पार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड यू ग्रीव नॉट, जब आप अपने दोस्त से अलग हो जाते हो, पार्ट मीन्स अलग हो जाते हो। यू ग्रीव नॉट, ग्रीव का मतलब क्या है? सोग, कि आपको सोग नहीं जताना चाहिए उस टाइम पे। फॉर दैट विच यू लव मोस्ट इन हिम मे बी क्लियरर इन आर एब्सेंस, जो आपने उसको प्यार किया है, वो प्यार आपकी उसकी एब्सेंस में भी आपको क्या करेगा? क्लियर रखेगा। एज द माउंटेन टू द क्लिम्बर इज़ क्लियरर फॉर द प्लेन, जैसे कि एक माउंटेन, जो माउंटेन है, जो माउंटेन के ऊपर चढ़ने वाला है, तो उसके लिए माउंटेन हमेशा प्लेन रहता है। इसी तरह आपका प्यार है जो आपके फ्रेंड के लिए प्लेन रहेगा। एंड लेट देयर बी नो पर्पज़ इन फ्रेंडशिप, यहाँ पे हमें कोई फ्रेंडशिप में कोई पर्पज़ ना रहे। सेव द डिपेंडिंग ऑन ऑफ द स्पिरिट, जो अपनी आत्मा है उसको सेव कीजिए, उसको डीपनिंग तक, डीपनिंग मतलब बहुत गहराई तक उसको सेव कीजिए। फॉर द लव दैट सीक आउट बट द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स ओन मिस्ट्री इज़ नॉट लव इन नेट फोर्थ, एंड ओनली द अनप्रॉफिटेबल इज कॉच, यहाँ पे डिस्क्लोजर वर्ड का मतलब है इजहार करना। फॉर लव दैट सीक आउट टू बी, मतलब जो आपका प्यार है आप उसको इजहार कर दीजिए अपनी ओन मिस्ट्री के लिए, एक रहस्य के लिए। इज़ नॉट लव, वो प्यार नहीं है। बट अ नेट कास्ट फोर्थ, वो एक तरह का जाल है। दैट ओनली द अनप्रॉफिटेबल इज कॉच, जिसमें सिर्फ हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी हम पकड़े जाते हैं, उस जाल में पकड़े जाते हैं। एंड लेट योर बेस्ट बी फॉर योर फ्रेंड, जो आपका बेस्ट है उसको हमेशा फ्रेंड ही बने रहने दीजिए। इफ़ ही मस्ट नो द एब ऑफ योर टाइड, अगर वो पर्सन आपके, यहाँ पे देखिए आपको ऐप का मीनिंग दिखा दूँ। ऐप का मीनिंग होता है द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सी फ्लोज अवे फ्रॉम द लैंड, वो टाइम जिसमें जो सी है लैंड को फ्लो करता है। तो ऐसे जब वो टाइड की तरह, एक तरंग की तरह उसको पता चलेगा। लेट हिम नो द फ्लड ऑल्सो, उसको फ्लड के बारे में भी जानने दीजिए, मतलब अपने फ्रेंड को कभी भी प्यार का इजहार मत कीजिए। फॉर व्हाट्स योर फ्रेंड दैट यू शुड सीक हिम विद आर्स टू किल, व्हाट्स योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए, दैट यू शुड सीक हिम, जो आप उससे चाहते हो, विद आर्स टू किल, उसको बहुत टाइम लगेगा किल करने में। सीक हिम ऑलवेज विद आर्स टू लिव, उसको बहुत घंटे तक रहने दो, किस में? प्यार में। फॉर इट इज़ हिज टू फिल योर नीड, ये आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, बट नॉट योर एम्प्टीनेस, आपका जो खालीपन है उसको पूरा नहीं करेगा। एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप, अगर आप फ्रेंडशिप आपकी है और उसमें स्वीटनेस मतलब उसमें मिठास है, लेट देयर बी लाफ्टर, उसको खुशियों में चेंज होने दीजिए। बाय शेयरिंग ऑफ द प्लीजर, अपनी खुशियों को शेयर करके। फॉर इन द ड्यू ऑफ लिटल थिंग्स, ड्यू क्या है आपको बताया? पानी की छोटी छोटी बूंदें, जो छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। द हार्ट फाइंड्स इट्स मॉर्निंग एंड रिफ्रेश्ड, जो हमारे दिल को मॉर्निंग में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढता है हमारा दिल, और हमारा दिल है जो रिफ्रेश हो जाता है, उनको कंटिन्यूटी में रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ बता दूँ, जैसे इसके पोइम के वर्ड मीनिंग है जो ग्लॉसरी होती है। सो का मतलब होता है टू प्लांट और स्प्रेड सीड्स इन द ग्राउंड, कि किसी में मतलब हम ग्राउंड में कुछ प्लांट ये सीड्स खिंडा देते हैं, वहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं प्लांट्स उगाने के लिए।
रीप क्या होता है? टू कट और कलेक्ट अ क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, कट करना और फील्ड में से क्रॉप को कलेक्ट करना। इन द पोइम इट मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग गुड एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग यू हैव डन, कि हम अपने फ्रेंड से जो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है वो प्राप्त करें। पोइम में ये है कि उसके डायरेक्ट रिजल्ट प्राप्त करें जो हमने उसके लिए किया है। सीजीज क्या होता है? स्टॉप हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, जो चीज़ काम करनी बंद कर दे। EBB एब का मतलब कहता है द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सी फ्लो अवे फ्रॉम द लैंड, उस टाइम पे जब सी है जो लैंड से फ्लो करता है। ड्यू क्या होता है? द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें, डेट फ्रॉम द ग्राउंड एक्सेट्रा, जो ग्राउंड से आती हैं ड्यूरिंग द नाइट, रात के टाइम में। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोइम, दैट इज on friendship. Hope you have enjoyed this introduction and the line to line explanation of the poem. I request you all to subscribe my channel and more share my videos so that I can be successful in my mission. Thank you all for watching.